हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी के सितारे में। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 सप्ताह की शिक्षण योजना जो 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ हम आकलन और ट्रैकर के बारे में भी जानेंगे कि आकलन कैसे करना है हमें बच्चों का और ट्रैकर कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि 22 सप्ताह की वार्षिक शिक्षण योजना 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। साप्ताहिक वार्षिक शिक्षण योजना 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। ये योजना क्या है कि जो हमारे कोरोना काल था उसमें बच्चों के बीच में जो लर्निंग गैप हो गया था उसको भरने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये 22 सप्ताह की कार्य योजना लाई गई है। ये 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। और जो हमारे टीचरों का भी 4 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी मेन मोटिव यही था कि जो हमारी 22 सप्ताह की वार्षिक योजना है उसकी समझ उनके अंदर आ सके और उसका क्रियान्वयन वो अच्छी तरह से कर सकें। तो जो 22 सप्ताह की कार्य योजना है, एक तो जो हम दैनिक जीवन में शिक्षण योजना करते हैं जो साप्ताहिक भेजी जाती है, उसके अलावा आपको आकलन करना है और आकलन के अलावा आपको ट्रैकर भी भरना होगा। ट्रैकर की मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आकलन और ट्रैकर के बारे में बताएंगे। ट्रैकर को मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कैसे भरा जाना है। तो सबसे पहले हम आकलन के बारे में जान लेते हैं कि आकलन क्या है। आकलन साप्ताहिक, दो प्रकार का, एक साप्ताहिक आकलन है और दूसरा है शाब्दिक आकलन। इसमें भी साप्ताहिक आकलन में भी ये दो प्रकार का, एक भाषा का और गणित का, ये हमें अलग अलग करना है। साप्ताहिक आकलन भी दोनों का अलग अलग करना है, भाषा और गणित का। तो फ्रेंड्स, साप्ताहिक आकलन हमें कब करना है? साप्ताहिक आकलन जो भाषा का होगा वो हमारा 9वें सप्ताह में होगा और 9वें के बाद होगा हमारे 18वें सप्ताह में। जबकि गणित का शाब्दिक आकलन होगा हमारा वो 11वें सप्ताह में और 11वें सप्ताह के बाद होगा 22वें सप्ताह में। फ्रेंड्स, शाब्दिक आकलन क्या है कि जो हमारी कार्य योजना चल रही है, शिक्षण योजना चल रही है, उसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है या उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनको एक तरीके से पुनरावृत्ति और उपचारात्मक देने का शेड्यूल चलाया गया है इसमें, जिसमें जितने दिन में वो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उतने ही दिन का ये प्रोग्राम चलेगा। आई होप तुम्हें शाब्दिक के बारे में समझ में आ गया होगा। आज हमारा मेन पॉइंट, शाब्दिक आकलन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमारा आज मेन पॉइंट है साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन मैंने बताया था आपको भाषा और गणित का दोनों का अलग अलग करना है। जबकि भाषा का जो होगा वो भाषा में भी दो प्रकार का होगा, एक होगा डिकोडिंग और एक होगा मौखिक भाषा। साप्ताहिक आकलन कैसे हमें भरना है इसे हम वीडियो के लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कैसे भरा जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं साप्ताहिक आकलन के साथ साथ हम आगे देख लेते हैं इसमें ट्रैकर क्या है। ट्रैकर क्या होता है कि जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको एक नज़र में ट्रैक कर सकें, मतलब हम उनको एक नज़र में ट्रैक कर सकें। जो हमारा कार्य चल रहा है वो कितने प्रतिशत सही है या कितने प्रतिशत सही हो चुका है या हम उसको कितने प्रतिशत अचीव कर चुके हैं और उस काम की क्या प्रोग्रेस है, हमारे काम की क्या प्रोग्रेस है, उसको हम ट्रैकर द्वारा ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकर हमारा इसमें ये 4 प्रकार का है। ये है, पहला है इसमें साप्ताहिक या शाब्दिक, दूसरा है इसमें वार्षिक और तीसरा है इसमें कार्यपुस्तिका ट्रैकर। तो फ्रेंड, इसमें साप्ताहिक और या शाब्दिक और वार्षिक जो ट्रैकर है इसको ये टीचर द्वारा भरा जाएगा, जबकि कार्यपुस्तिका जो ट्रैकर है ये टीचर की देखरेख में बच्चों द्वारा भरा जाएगा जो उनकी वर्कबुक में दिया होगा। आई होप ट्रैकर का जो मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें ये शाब्दिक आकलन हो गया था जिसमें भाषा का 9वें सप्ताह के बाद 18वें सप्ताह में होगा, जबकि गणित का शाब्दिक आकलन 11वें और 22वें सप्ताह में होगा। तो भाषा में देख लेते हैं हम। भाषा में डिकोडिंग और मौखिक भाषा का अलग अलग आकलन किया जाएगा, जबकि गणित का हमारा अलग आकलन होगा। आई होप
आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें साप्ताहिक आकलन को हम डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में क्या है ये साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन में पहले हम भाषा का साप्ताहिक आकलन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें ये भाषा का साप्ताहिक आकलन कब होगा, ये होगा वीक के छठवें दिन होगा। और कौन से पीरियड में होगा, सेकंड और थर्ड पीरियड में। इसके लिए हम 80 मिनट का टाइम जो वो कंज्यूम करेंगे। और ये 80 मिनट जो होंगे वो सिर्फ हमारे डिकोडिंग के होंगे। मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड जो होगा, थर्ड पीरियड में हम डिकोडिंग का आकलन करेंगे। मौखिक भाषा का जो आकलन होगा वो फर्स्ट पीरियड में होगा। डिकोडिंग और मौखिक भाषा का जो आकलन होगा वो अलग अलग करना है, और ट्रैकर में भी हम उसको अलग अलग भरेंगे। तो हमें ये करना कैसे है कि जो हमारी 22 सप्ताह की कार्य योजना चल रही है सप्ताह वाली, उसमें आकलन प्रपत्र जो होता है वो दिया होता है। आकलन पत्र मैंने सीख लिए द्वारा करना है, जो बच्चों के द्वारा भरवाना होगा, और उसी के द्वारा हम उसमें बच्चों को मार्क्स देंगे। मार्क्स देने के बाद उसको हम समूह के रूप में बांट लेंगे, निर्धारण करेंगे उसमें, जिसके लिए हम डिकोडिंग करेंगे। इसमें समूह निर्धारण कैसे करना, वो अंकों द्वारा किया जाएगा डिकोडिंग के लिए। पहला है इसमें 50% से कम। 50% से कम जो बच्चा मार्क्स लाएगा उसको प्रथम समूह में रखा जाएगा, जबकि जो 50% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा उसको दूसरे समूह में लिया जाएगा। और प्रथम समूह में जो बच्चा होगा उसको हम रिमेडियल देंगे और उसका रिवीजन कराएंगे, जबकि दूसरे समूह में जो बच्चे होंगे उसको हम अभ्यास पुस्तिका द्वारा गतिविधि कराएंगे और उनको रिवीजन कराएंगे। इसके बाद जो हमारे समूह बनेंगे उसको हम ट्रैकर पर रिकॉर्ड करेंगे और एक एक सप्ताह का कार्य अपना अलग अलग करते रहेंगे। तो आई होप हमें आप सभी को साप्ताहिक आकलन भाषा का समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें आगे है गणित का साप्ताहिक आकलन। गणित का साप्ताहिक आकलन कब करना है, सप्ताह के 5वें दिन होगा थर्ड पीरियड में। कौन से पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में, या किसी खाली पीरियड में भी कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा आकलन प्रपत्र होगा, ऐसे ही जैसे भाषा में जो आकलन प्रपत्र दिया रहता है उसके द्वारा भरा जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, भाषा में हम नंबर दे देते हैं, लेकिन गणित में जो दिया जाएगा इसमें हम ग्रेड दे सकते हैं, ए या बी ग्रेड। जो ए ग्रेड होगा उस बच्चे को दिया जाएगा जो 50% से कम लेकर आएगा। बी ग्रेड उसको दिया जाएगा जो 50% से ज़्यादा लेकर आएगा। और इसमें जो 50% से कम लाएगा उसको रिमेडियल और रिवीजन कराएंगे, जबकि जो बच्चा 50% से ज़्यादा लेकर आएगा उसको साप्ताहिक अभ्यास कार्य कराएंगे। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें टिप्पणी नहीं लिखेंगे, जबकि जो हमारा ट्रैकर होता है उसमें भाषा के लास्ट में टिप्पणी होती है, उसमें टिप्पणी लिखनी होती है बच्चे के नाम के आगे। लेकिन हमें गणित में कोई भी टिप्पणी नहीं लिखनी है। तो आई होप साप्ताहिक आकलन भाषा और गणित के आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमें ट्रैकर को कैसे भरना है। तो हम आ गए हैं भाषा के ट्रैकर पर। इसमें ये 2 कॉलम दिए होंगे, एक डिकोडिंग का होगा और एक होगा हमारा मौखिक भाषा का। तो इसमें ये 8 दिन का दिया होगा, ये आगे भी एक पेज और होगा 4 दिन का, इसमें 4 के बाद ये 8 दिन का दिया होगा, क्योंकि इसमें 9वें दिन जो होता है वो शाब्दिक आकलन करना होता है। और इसमें एक टिप्पणी का और होता है कॉलम। टिप्पणी में क्या होता है, ज़्यादातर टीचरों को नहीं पता होता कि हमें टिप्पणी में क्या लिखना है। टिप्पणी में क्या है कि जैसे कोई बच्चा है उसकी, क्योंकि हमें पता होता है एक बच्चे के बारे में उसकी खास बात कि कैचिंग पावर कैसी है या उसकी हॉबी क्या है, तो उसको टिप्पणी में उसको लिखना है। जो बच्चे की हॉबी है या कोई ख़ास बात है या कोई उसकी कैचिंग पावर जो भी है उसके बारे में उस बच्चे को, टीचर को लिखना होगा। तो टिप्पणी के बारे में समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें, ये देखो एक तरफ इसमें बच्चे का नाम लिखना, जैसे मैंने लिखा रिंकू, अंशु, सना, अरमान, कविता, वंदना, राहुल। और इसमें ये मैंने मार्क्स दिए हैं डिकोडिंग के। इसमें देख सकते हैं आप, ये मैंने 10 में से दिए हैं, आप चाहें तो इसे 20 में से, 100 में से, 50 में से दे सकते हैं। मैंने ये 10 में से दिए हैं। जैसे 6 है, पहले रिंकू को 6 मिले, अंशु को 5, सना को 4, अरमान को 3, कविता को 8, वंदना को 2 और राहुल को 7।
तो जो हमारे 50% से कम है उन पर क्या करना, हमको गोला करना है। जैसे सना को 4 मिले तो इस पर गोला हो गया, अरमान को 3 मिले तो इस पर गोला कर दिया हमने, वंदना को 2 मिले तो इस पर हमने गोला कर दिया। तो इसमें जो हमारे गोले वाले हैं वो 50% से कम वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो 50% से कम लेकर आए हैं उनको क्या करना है, रेमेडियल और हमको अभ्यास कराना होगा। अब इसे मौखिक भाषा में देख लेते हैं कि जो बच्चा लक्ष्य को प्राप्त करता है उसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे, और जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता उसके आगे हम क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों के 2 समूह बन जाएंगे। इसमें जो हमारे 50% से कम वाले और एक 50% से ज़्यादा वाले। तो आगे हम देखते हैं, इसमें दूसरा है ये गणित का साप्ताहिक आकलन। इसमें एक टर्म देखते हैं कि ए जो दिया जाएगा वो सभी जो 50% से कम वालों को दिया जाएगा, बी जो होगा वो 50% से ज़्यादा वालों को दिया जाएगा। तो इसमें एक तरफ बच्चों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या दिया गया, ग्रेड दिया गया है। तो इसमें जो ए ग्रेड वाले बच्चे हैं उसको हम रेमेडियल और अभ्यास रिवीजन कराएंगे, जबकि जो हमारे बी ग्रेड वाले हैं हम उसको आगे अभ्यास कराएंगे। तो आई होप आपको ये साप्ताहिक आकलन की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।